आपको क्या लगता है कि डेटा इंजीनियरिंग कैन ऑफर अ गुड पैकेज? डेफिनेटली यस। एक्सेंचर में जब आपने ज्वाइन किया तो व्हाट वाज योर प्रोफाइल देयर? प्रोफाइल चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता है। व्हाई डेटा इंजीनियरिंग एंड व्हाई नॉट डेटा एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट में ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता नहीं है। यू आर अ परफेक्ट कोडर आई गेस। द वे यू आंसर इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि सामने वाला कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। सपोज आपको कोई छोटा भाई है और वो टेस्टिंग में काम कर रहा है, तो विल यू गाइड हिम टू बी इन दैट फील्ड कि वो अपना करियर उसी में एस्टैब्लिश करे, या फिर आप बोलेंगे उससे स्विच करने के लिए? मैं बोलूँगा उसे स्विच करने के लिए वर्क ऑन योर स्किल्स है। एक कंपनी ने ले ऑफ किया, 4 कंपनीज बैठी है तुमको वापस लेने के लिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो दिवांशी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप 35 किलोमीटर्स ट्रैवल करके सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए आए, सो इट मीन्स अ लॉट टू अस। नो प्रॉब्लम, एक्चुअली थैंक्स फॉर यू टू इनवाइटिंग मी। ओके, नो 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 इश्यूज। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, हम तो ढूंढते रहते हैं आपके जैसे आईटी प्रोफेशनल्स जिनकी स्टोरीज हम बता सकें लोगों को गाइड कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एज वी आर लाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राइट, तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि इस सीरीज की शुरुआत ही उस पर्पज से की गई थी, ओके। क्योंकि जब हम लोगों के साथ यहाँ बैठ के काउंसलिंग करते हैं तो दे आर वेरी कंफ्यूज अबाउट देयर करियर पाथ्स। ओके। स्पेशली आईटी का जो वर्ल्ड है ना, वो अभी अभी बूस्ट किया है, तो लोगों को फैमिली बैकग्राउंड से वो चीज़ के नॉलेज नहीं है। लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, दे माइट बी बिजनेसमैन, बट उनके टाइम पे ये आईटी वाली चीज़ चलती नहीं थी। ओके। तो एक बैकग्राउंड नॉलेज लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं है, राइट, मतलब उनको राइट। फैमिली लेगेसी से वो चीज़ नहीं मिली है। तो देयर इज सो मच कंफ्यूजन इन देयर माइंड्स कि कैसे आईटी में अगर जाना है तो जाएं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ वेरी फैंसी वर्ल्ड। अगर आप बाहर की दुनिया से देखिए, जैसे बैंगलोर को बोलते हैं कि सिलिकॉन वैली है वहाँ पे, और अभी पुणे भी आईटी हब बन गया है। तो बस उसी पर्पस के लिए वी स्टार्टेड दिस सीरीज, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप जैसे लोग जो इतना लाइक आप इतना ट्रैवल करके आए, आपने सैटरडे का टाइम इन्वेस्ट किया। तो वैसे ही मैं तो चाहती हूँ कि हमारे और भी गेस्ट यहाँ पर आएँ और अपनी स्टोरीज बताएं। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मयंक, मैं चाहूंगी कि आप पहले ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन हैं, आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, और लाइक आप थोड़ा फेमिलराइज हो जाए ऑडियंस के साथ। ओके। सो मेरा नाम मयंक सोमवंशी है। आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन बुरहानपुर, इट्स इन मध्य प्रदेश, बट देन I shifted to Pune 15 years back, and then I completed my engineering in 2019 from Pune, ओके Sihegarh College of Engineering, Vadgaon. ओके And then I joined Accenture. It was a placement, and Accenture में मैंने 2.5 साल काम किया, and then I transitioned into data engineering, and now I am working in Teradata as a data engineer. ओके ओके। कुछ चीज़ें जो मुझे अभी समझ में आई, जैसे आपने बताया कि आप 15 साल से पुणे में हैं, तो आप हाफ पुणे कर तो हो ही गए हैं ऑलरेडी। Yeah. ठीक है। फिर एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हियर, कि जब आपने इंजीनियरिंग की तो किस फील्ड में की है? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में की है। ओके, या सो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं एंड हाँ। देन इनटू आईटी, ये वाला फेज कैसा सो था? शुरुआत से ही मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा बहुत कोडिंग है। सो उन सब्जेक्ट्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड देन जब कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एनसीएस, ये सबको ऑलमोस्ट सिमिलर चांसेस मिलता है आईटी कंपनीज़ के लिए। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस पहली आईटी बात वर्ल्ड। तो मुझे ये सुनकर ही थोड़ा-सा अजीब लगा कि आपको कोडिंग पसंद था। दैट इज़ अ बिग डील फॉर या अस, बिकॉज़ मुझे कोडिंग पसंद नहीं है, और मेरे यहाँ सामने बैठते हैं जो लोग, वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि लाइक मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर लाइक कि हम लोग कर लेते हैं। ओके। पसंद नहीं है किसी को, बट हाँ, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब, सो दे डज़ इट। ठीक है, आपका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ जैसे आपने बताया। या तो एक्सेंचर में जब आपने जॉइन किया तो व्हाट वाज़ योर प्रोफाइल देयर? सो एक्सेंचर और एनी सर्विस बेस लाइक कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं, सो प्रोफाइल चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता है। अच्छा। या सो व्हेन आई जॉइन देयर, दे हैड सम रैंडम प्लेसमेंट्स ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। सो मेरी किस्मत से मुझे टेस्टिंग मिली, ओके। although I wanted to go into some developing profile, but मुझे टेस्टिंग मिली, ओके। and I had to keep it टेस्टिंग। कोई चांस नहीं था कि मैं उसको चेंज कर लूँ शुरुआत में ही। या सो जब
टेस्टिंग प्रोफाइल मिली, सो इट वाज काइंड ऑफ मैनुअल टेस्टिंग रोल. ओके. So it was ETL टेस्टर काइंड ऑफ प्रोफाइल, जहाँ पे मुझे डेटा वेयर हाउस था एंड सम ओल्ड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज थी, एंड वहाँ पे मुझे सिर्फ टेस्टिंग करनी थी एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे कि वॉट एवर थिंग्स डेवलपर हैज़ डेवलप्ड वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. दैट्स इट. आई हैव टू टेक स्क्रीनशॉट्स एंड पेस्ट इट एंड रन सम क्वेरीज फॉर द डेटा ओके. एंड चेक इफ द ट्रांसफॉर्मेशन आर करेक्ट और नॉट. ओके. सो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे आपने बताया कि किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद व्हेन दे टेक यू टू द ट्रेनिंग पार्ट, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग एज अ टेस्टर ही हुई थी क्या, या फिर बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम होती है एंड देन दे अलॉट यू द प्रोफाइल्स? नो, मेरी ट्रेनिंग ही एज अ टेस्टर हुई थी. अच्छा, ओके. Yeah. आपकी ट्रेनिंग ही एज अ टेस्टर हुई थी, तो मतलब जब वो हायर करते हैं देन दे सी द वैकेंसीज, और जिस भी Right. चीज की वैकेंसी है तो दे ट्रेन यू फॉर दैट एंड देन दे पोस्ट यू ओवर देयर. राइट. दिस इज द प्रोसेस. राइट. ऑल राइट. सो टेस्टिंग मिलना लाइक आपका मोटो नहीं था, बट हाँ नहीं. मिल गई बाय चांस. या. ओके. अच्छा, अभी टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग हैज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन पार्ट. राइट. ठीक है, दो तरीके की, जैसे आपने बताया कि मैनुअल टेस्टिंग, और जितना मुझे पता है दो ही टेस्टिंग होती है, मैनुअल और ऑटोमेशन. ठीक है, तो ऑटोमेटेड वाली टेस्टिंग का भी ज़्यादा ज़माना है, तो मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो गई है. और इवन यू वोंट बिलीव, मेरी कलीग थी, शी इज वर्किंग विद अस राइट नाउ. ओके. शी वाज आल्सो इन टेस्टिंग, अश्विनी नाम है उनका. हाँ. तो शी वाज लाइक कि यार स्कोप ही बंद हो गया, एकदम से खत्म हो गया उस चीज़ का स्कोप. तो शी वाज वेरी हार्ट ब्रोकन ओके. कि मतलब यार पता नहीं, मतलब उसकी कंपनी में ऐसा था कि टेस्टिंग वाला पार्ट ही, मतलब उन लोगों ने वो डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया. एंड वन डे दे सेड कि हम धीरे धीरे ये पार्ट ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड देयर आर 2 पीपल ओनली, दे विल हैंडल द ऑटोमेशन पार्ट, बाकी वी आर डिसॉल्विंग दिस डिपार्टमेंट. ओके. देन शी केम टू अंकुश सर. उसने फिर ओरेकल डीबीए का कोर्स किया, नाउ शी इज अच्छा. वर्किंग इन द सपोर्ट टीम ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज द रियल इंसिडेंट जो मैं आपको बता रही हूँ. तो ये मैंने बहुत क्लोजली नोटिस किया है कि टेस्टिंग वाली चीज़ काफ़ी लाइक तरह से चली गई है मार्केट से. राइट. आपने भी यही पर्सपेक्टिव से स्विच किया क्या? सो जैसे कि मैंने बताया, मुझे टेस्टिंग पहले चाहिए नहीं था, मुझे एक डेवलपिंग रोल चाहिए था, तो दैट वाज माय इनिशियल मोटिवेशन. या एंड व्हेन आई जॉइंड माय प्रोजेक्ट, वहाँ पे कुछ ऑटोमेशन भी नहीं था, सो इट वाज लाइक प्योर मैनुअल टेस्टिंग. एंड या एक चीज़ थी कि आई वाज इन अ बिग डेटा प्रोजेक्ट, सो मुझे हाइव, इट्स अ डेटा वेयर हाउस, या सो मुझे उस पे क्वेरीज रन करना पड़ता था एज पार्ट ऑफ माय जॉब एंड डू सम डेटा वैलिडेशन. या सो ओके. उससे मुझे सीक्वल का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया. सो ETL टेस्टिंग में बस ये एक एडवांटेज है जो कि थोड़ा सा बेटर है मैनुअल टेस्टिंग से, यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ सीक्वल ऑल्सो, या राइट. बट नॉट एट एडवांस लेवल. सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, आई रियलाइज कि मुझे ये पहले करना ही नहीं था एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम. या सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए. सो व्हेन आई वाज चेकिंग कि मैं प्रोजेक्ट में क्या कर सकता हूँ जो कि मेरे मोनोटोनस जॉब से अलग हो. या राइट. सो देयर आई फाउंड सम अपॉर्चुनिटीज लाइक हमारा जैसे हाइव पे पूरा था, सो मैंने बहुत से ऑटोमेशंस बनाने चालू किए जो कि प्रोजेक्ट में मैंने ही पहले बनाए. एंड आई हैव रिटन वेरियस शेल स्क्रिप्ट्स, वेरियस पाइथन स्क्रिप्ट्स. सो ऐसे मैंने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया मेरे प्रोजेक्ट में, एंड देन आई शोकेस देम, एंड माय मैनेजर्स आल्सो एनकरेज्ड मी, एंड दैट्स हाउ आई डेवलप माय इंटरेस्ट इनटू पाइथन साइड एंड ऑटोमेशन साइड. ओके. सो ऐसे मैंने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चालू किया वहाँ से. ओके, ठीक है. आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में भी पता होगा, राइट? राइट. डेटा एनालिस्ट इज मच इजियर देन डेटा इंजीनियर, राइट? राइट. सो व्हाई नॉट डेटा एनालिस्ट? आपने वो क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज देखिए, अगर मैं किसी फील्ड से स्विच करना चाहती हूँ तो मैं चाहूंगी ना कि मेरा स्विच बहुत इजी हो जाए, या लेट्स चूज द इजी पार्ट. तो व्हाई डेटा इंजीनियरिंग एंड व्हाई नॉट डेटा एनालिस्ट? सो डेटा एनालिस्ट में ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता नहीं है. अच्छा, as you said कि you Yeah. like coding. Okay, So, okay, I got it. डेटा एनालिस्ट वाला साइड मोस्टली, अगेन मेरा जैसे ETL का टेस्टिंग का प्रोफाइल था, डेटा
को एक्सट्रैक्ट करके डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल के बिजनेस को डिलीवर करना Okay, उनका right. मेजर काम यही है, एंड कुछ एडवांस में डैशबोर्ड्स वगैरह बनाना। सो उनका मेन काम यही होता है। सो मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे कुछ तो मेरे को पाइथन में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था मेरे प्रोजेक्ट में, तो मुझे पाइथन पाइस्पार्क में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे वो साइड में जाना था, इसलिए आई चूज डेटा इंजीनियरिंग। You are a perfect coder, I guess. Like those who like that black screen and छोटे-छोटे letters. या Okay, तो फिर आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, ट्रांजिशन स्टार्ट किया, तो क्या सीखना सबसे पहले ज़रूरी समझा? So, while in my previous project, while I was in Accenture, whatever technologies I had, मैंने उन टेक्नोलॉजीज को पहले अच्छे से समझा, एंड जो मुझे टास्क दे रहे थे वो सिर्फ मैं उस टास्क तक के लिमिट नहीं था। वो टास्क में मैं जो भी एक भी कीवर्ड अगर टाइप कर रहा हूँ तो मैं वो क्यों कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं क्या और नए कीवर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ या क्या कुछ नया कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ आई डेवलप overall understanding of whole tools and technologies which I was working. And there, Python is a very versatile language, and right. मैनुअल टेस्टिंग में बहुत सी चीज़ें बहुत बोरिंग होती है, एंड पाइथन इज़ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज। सो मैं उनको इंटरेस्टिंग करना चाह रहा था। Okay. सो मैं सीधे ना खा के पूरा कोड लिख के ऐसे खा रहा हूँ, सो ताकि बाकी लोगों को भी फायदा मिले एंड मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे उसको करने में। राइट। सो आपने इस तरीके से सीखने की कोशिश या की। ऐसे मैंने सीखने की कोशिश Okay. की। उसके अलावा पाइथन के अलावा और कौन कौन से टूल्स आपने इनिशियल लेवल पे मास्टर करने की कोशिश की कि like, चलो अभी अगर स्टार्ट करना है तो ये वाले टूल्स पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो वो कौन कौन से टूल्स थे? सो जैसे मेरा एक्सपीरियंस इधर बढ़ रहा था एंड मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, इसके साथ साथ मैंने क्लाउड में भी थोड़ा लर्न करना चालू किया, एंड आई आई हैव गिवन अज्योर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, एंड वो मैंने सेल्फ स्टडी किया। ओके। एंड वो एग्ज़ाम पास करके मुझे क्लाउड का एक बेसिक आइडिया मिल गया, एंड देन सीक्वल Hive is also a kind of SQL based HQL। Hive में भी SQL based query यूज़ की जाती है। सो SQL का आइडिया हो गया, पाइथन का आइडिया हो गया, क्लाउड का आइडिया हो गया। दिस इज सफिशिएंट टू स्टार्ट डेटा इंजीनियर। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो 3-4 चीज़ें आपने बताई, अगर आपको इनिशियल लेवल पे ये भी आती हैं, या तो इट इज़ फाइन टू Yeah. एंटर इनटू डेटा इंजीनियरिंग yes फील्ड। ओके। सो जब आपने अभी टेस्टिंग के बाद इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, तो कितने इंटरव्यूज़ दिए पहले तो ये बताइए? और व्हाट काइंड ऑफ ऑफर्स यू वर गेटिंग? पैकेजेस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप एक अलग बैकग्राउंड से जा रहे हो, तो आप जस्टिफाई कैसे करते थे कि आप डेटा इंजीनियरिंग में कैसे आए? तो वो भी एक पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि व्हाई यू आर स्विचिंग, तो वहाँ So पे वो जस्टिफिकेशन that कैसे? was the tricky part. I was applying for Python and PySpark developer positions ओके। टेस्टिंग के बाद, एंड सिंस मैंने वहाँ पे काफ़ी ऑटोमेशंस एंड काफ़ी स्क्रिप्ट्स लिखे थे, सो आई वाज एबल टू जस्टिफाई that was only my work. या राइट। Automations scripts and Python scripts only was my work. That I was able to justify, and I interview में भी उन्होंने उस टाइप के क्वेश्चंस दिए, ऑन स्क्रीन कोड लिखने को दिए, एंड that I have proof, and that's how they have thought कि let's give him a chance, and that's how I entered into this PySpark and Python world. ओके, सो पहले इंटरव्यू में हो गया था क्या? नहीं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, अराउंड 10-12 इंटरव्यूज़ तो दिए होंगे। सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए? या ये इस टाइप के रोल्स के लिए, ओके। क्यों डेटा इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, इसमें डेटा इंजीनियरिंग मतलब मैं ब्रॉडर टर्म यूज कर रही हूँ, वहाँ पे पाइस्पार्क डेवलपर हो सकता है, हाँ, right. कुछ दैट कैन बी डिफरिंग, बट मैं डेटा इंजीनियरिंग Yeah, right. बेसिकली आई एम यूजिंग अम्ब्रेला टर्म ओवर देयर। सो 12-15 आपने जब Yeah. इंटरव्यूज दिए तो उस टाइम पे ऐसे नहीं लगा क्या कि अगर हमारी मतलब क्यों स्विच किया मैंने, एक मॉरल डाउन हो जाता है? नो, एक्चुअली मेरा हाई हो रहा था ओके। क्योंकि अब मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ रहे थे। जैसे एक इंटरव्यू फेल हुआ, मुझे समझ गया मैंने ये गलती की है, सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट टॉपिक्स, एंड जैसे मेरे 2-3 इंटरव्यू हुए तब मुझे पूरा गेम समझ गया। हाँ, कि कैसे किया हाँ, जाता है। कैसे किया जाता है, कैसे Yeah. बोला जाता है, कैसे आंसर किया जा सकता है, कैसे इंटरव्यू पूरा डायरेक्ट किया जा सकता है। द वे यू आंसर
इट इज इट इज डिपेंड ऑन यू कि सामने वाला कैसा क्वेश्चन पूछ सकता पूछेगा, है या राइट। सो कुछ ऐसे ही टिप्स अगर आपको देने हैं किसी फ्रेशर को जो आईटी में एंटर करना चाहता है, या कोई सपोज टेस्टर ही है, या वो अगर एंटर करना चाहता है एज अ डेटा इंजीनियर, तो कुछ 2 या 3 टिप्स। okay so while I was in testing I have built various projects also yeah that I forgot to mention मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए एंड उसको रेज्यूमे में डाले एंड ऑब्वियसली मैं मेरा जो मेन काम था वहाँ पे भी जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किए अपार्ट फ्रॉम माय रोल वो भी मैंने रेज्यूमे में डाले ओके, एंड mostly since it was a kind of field change I talked on those topic only ओके, yeah राइट। on some projects and on some extra automation works and other तो आप वो मेंशन innovative ही नहीं works करते थे कि मैं मैनुअल वाला जो काम है वो yeah करता था? it was my trick to not get focused on that topic या राइट। and I was focusing more on this so that's how I directed my interviews सो यू आर सेइंग कि आपके हाथ में होता है कि आप क्या चीज़ें ज़्यादा इलैबोरेट करें और फिर कैसे वो इंटरव्यूअर yeah को हाँ बोलें कि बाबा मेरे को ये चीज़ आती है और आप यही पूछें। या दिस इज़ अ सो काइंड ऑफ ट्रिक या इट्स अ ओनली। काइंड ऑफ ट्रिक सो पहले 2-3 इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है एंड देन फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है आप जैसा बोल रहे हो उल्टा हुआ मेरे साथ मुझे कॉन्फिडेंस आया इस चीज़ में हाँ, नहीं, बिकॉज़ दैट इज़ अ बिग डील। अगर आप 15 इंटरव्यू के बाद स्पेशली जब आप फील्ड चेंज कर रहे हैं, राइट? तो राइट क्या होता है कि व्हेन आई एम स्विचिंग, तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार कहीं मैंने चूज़ करके गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने अपना फील्ड छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, बिकॉज़ वो अच्छी खासी जॉब चल तो रही थी। दैट काइंड ऑफ सेकंड थॉट्स ऑलवेज कम इनटू योर माइंड, बट यू आर सेइंग कि नहीं, यू टूक इट एज़ अ अपॉर्च्युनिटी कि नहीं, मतलब दिस इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ओवर समथिंग, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड आई वुड से मयंक। सो ये तो हो गया। आपने जब स्विचिंग का सोचा तो आपने जॉब छोड़ दी थी क्या एक्सेंचर की, या फिर उसके साथ-साथ साथ आप साथ इंटरव्यूज़ दे रहे थे? साथ साथ ओके। ही करना पड़ता है एंड आई वुड एडवाइस एवरीवन साथ साथ में ही करो वो बेटर है सेफ ऑप्शन है आज के टाइम में राइट, राइट। सो अभी का, अच्छा अभी एक जनरल क्वेश्चन, अभी अगर कोई टेस्टिंग में है, तो शैल ही और शी कंटिन्यू ओवर देयर और नॉट? बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट तो मैं नहीं चाहूँगा कि उन पे मैं एक नया टेक्नोलॉजी लेके थोप दूँ एंड उनको पढ़ना पड़े नहीं, मैं बहुत इम्पोर्टेंटली इस पे ऐसे फोकस करूँगी, फ्यूचर रिलेटेड बात करना ओके चाहूँगी कि अगर आपको सपोज़ आपका कोई छोटा भाई है जो ये देख रहा है, तो और वो टेस्टिंग में काम कर रहा है, तो विल यू गाइड हिम टू बी इन दैट फील्ड कि वो अपना करियर उसी में एस्टैब्लिश करे, या फिर आप बोलेंगे उससे स्विच करने के लिए? मैं बोलूँगा उसे स्विच करने के लिए एंड टेस्टिंग में भी स्पेशली मैनुअल टेस्टिंग ओके, so it's a dead field now या दैट्स व्हाट माय कंसर्न इज कि yeah अगर कोई है, दे शुड नॉट सेटल ओवर देयर, दे right शुड ट्राई एंड सी कि अगर कोई अदर ऑप्शन yeah उनको मिलता है। अच्छा, ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी भी मार्केट में है क्या? या कुछ हद तक है मार्केट में ओके, बट वो भी धीरे धीरे यू नो डेवऑप्स पीपल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड बना रहे हैं वही ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिख के यूनिट लिखे, केसेस लिख के राइट, वो पोजीशन भी धीरे धीरे एलिमिनेट हो एलिमिनेट सकती हो है सकती है। बहुत सी सर्विस बेस्ड कंपनी में मोस्टली अभी भी टेस्टिंग के लिए हायर करता है फॉर एग्जांपल इफ मेरी कंपनी में देखे सो आई ओनली राइट कोड आई ओनली टेस्ट कोड आई ओनली डिप्लॉय कोड सो तो वो धीरे-धीरे एलिमिनेट हो ही या रही है। ठीक है। अच्छा, अभी का जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि डेटा इंजीनियरिंग कैन ऑफर अ गुड पैकेज और अ गुड फ्यूचर? डेफिनेटली यस डेफिनिटली येस। या सो जस्टिफाई कीजिए इस Yeah. स्टेटमेंट को थोड़ा-सा। So, since you are seeing everything is dependent on data nowadays. या, So you are seeing the AI models, then various generative AI things, and company insights. सब कुछ डेटा पे डिपेंड है एंड डेटा में भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो है डेटा इंजीनियर्स बिकॉज वो इन रॉ डेटा को कलेक्ट करके एक कंज्यूमेबल फॉर्मेट में रेडी कर ट्रांसफॉर्म रहे कर हैं रहा है, राइट। सो जब तक ये रेडी नहीं होगा तब तक के इसके आगे वाली चीज जो आगे वाले स्टेक होल्डर्स है या एनालिस्ट है या साइंटिस्ट है डेटा साइंटिस्ट वो यूज नहीं कर पाएंगे सो राइट, डेटा इंजीनियरिंग इज द बेस स्टेप ये तो लगेगा ही लगेगा और Yeah. आजकल तो ऐसे हो रहा है बहुत सी कंपनीज एक डेटा इंजीनियर से एक्सपेक्ट कर लेती है कि वो सब कुछ कर दे हाँ, एग्जैक्टली। या ये भी एक, आई डोंट नो, इज इट अ ड्रॉबैक और एडवांटेज
कि जैसे अभी आपके जैसे काफी सारे लोग हमारे साथ आते हैं, दे से कि कंपनी एक्सपेक्ट कि 4 लोगों का काम एक बंदा कर ले, उसको राइट। इतने सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज हम्म। आते हो कि वो कर ले, उसका इनिशियल लेवल पे सिलेक्शन लाइक 3-4 चीजों के बेसिस पे हो राइट। जाएगा, बट उसके बाद आईटी कंपनीज टेल यू टू अपस्केल योरसेल्फ, टू अपग्रेड योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, कि आप जब मतलब ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो आपको ये भी सीखना है, अगर ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो आपको ये भी सीखना है। तो अगर आपके लिए वो चैलेंज आता है तो आप कैसे टैकल करते हैं कि साथ साथ में खुद को अपस्केल भी करना है और काम भी करना है? Yeah, so data engineering is very ever evolving field. अभी या सबसे फास्ट इवॉल्विंग है एंड रोज कुछ ना कुछ नया टूल्स एंड आ टेक्नोलॉजीज आ जाता रहा है. है। So it is very important to get updated with this. Now अभी ये AI वाला इतना ज़्यादा बूम हो रहा है, so माइट बी डेटा इंजीनियर्स को भी इसमें साथ साथ में सीख के उस उन लर्निंग्स को अपने करंट रोल में अप्लाई करके करंट रोल को और बेटर करना चाहिए. आप कैसे सीखते हैं, मतलब विच प्लेटफॉर्म्स यू यूज टू लर्न? So nowadays everything almost available है इंटरनेट पे, so you just have right mindset. सो आप कह रहे हैं कि जो भी हम सीखना चाहते हैं फॉर आर अपस्केलिंग, अगर कोई डेटा इंजीनियरिंग है, ही वांट्स टू अपस्केल हिमसेल्फ, तो सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे, गूगल पे। इज इट इनफ फॉर अपस्केलिंग, और वन शुड गो फॉर द पेड कोर्सेज, और सम अदर लाइक जो भी ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं उनके लिए जाना चाहिए और नॉट? सो मैं इसको ऐसे फ्रेम करूँगा कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज एक्सपीरियंस इनफ and he is a self learner and he has some exposure of tools in his project, so it will be easy for him to pick up from the free resources, Yeah. learn and experiment on his own project, and that's how he can easily learn and catch up. But अगर कोई न्यू है इस फील्ड में, उसके लिए बहुत हार्ड जाएगा, एंड ये ऐसे हार्ड हो जाएगा कि he will give up easily. Yeah. So for a new person I would advise them कि एक guidance हो तो better है, but for a experience whose learning attitude is there, so they can learn themselves also. ओके, ऑल राइट। सो अभी जेनजी वाला वर्ल्ड चल रहा है Yeah. बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर कि आपके भी कुछ टीममेट्स होंगे जो जेनजीज हैं। Right. अच्छा, मैंने आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं, अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके का प्रोजेक्ट है मयंक? So मेरा अभी का जो current project है वो एक एयरलाइन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है. ओके। So it's one of the biggest airline, American airline. ओह वाओ! Okay, good. It is one of the biggest airline of America. एंड यहाँ पे हम लोग जो मैनेज करते हैं वो उसका ऑपरेशंस वाला पार्ट करता है. सो ओके, ऑल द बैग्स, ऑल द चेक इन्स जो हम लोग एयरपोर्ट पे करते हैं, या उन सब का एक रिपोर्ट बनता है, एंड देन how much check-ins we have done and how much bags we have delivered correctly, how much bags we have damaged. So दैट रिपोर्ट इज जनरेटेड एंड दैट yeah, डेटा इज कलेक्टेड? yeah, that is very important data for airline's image. ओके, ओके। मतलब यू आर सेइंग कि हम आपका लगेज कितना सेफली डिलीवर कर रहे हैं, Right. फॉर दैट पार्ट Yeah, इट इज it's वेरी just इंपॉर्टेंट। just one part I have given you as an example, but mostly जो भी ऑपरेशंस वाला पार्ट है, एयरलाइन की जो भी ऑपरेशंस होता है, उसमें हम लोग वर्क करता है. ओके। सो जो भी ऑपरेशंस एयरलाइन जो अमेरिकन एयरलाइन में होते हैं, तो योर कंपनी इज लाइक कलेक्टिंग द डेटा ओवर फॉर दैट, एंड ये डेटा से फिर बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, लाइक मुझे जितना समझ में आता है, वी कलेक्ट डेटा फॉर द बेटरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंपनी, राइट? Yeah. सो मुझे ये चीज़ समझने में थोड़ा सा इशू हो रहा है कि वाई टू कलेक्ट दिस डेटा, ये एयरलाइन वालों को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? It's not just to get the betterment of the company. It's about keeping the data for its for almost every purposes. ओके। Like if you have seen in recent news, there was an accident, American airline accident. या, So how they are investigating all this? ओके, ऑलराइट। सो it's a part of documentation. It's a, yeah, Yeah, okay, okay, that yeah, we can say. okay. So हाँ, तो मैं जेनजीज की बात कर रही थी। Right. तो अभी जेनजीज वाला एटीट्यूड चल रहा है, जेनजीज वाली चीज़ें अभी, बिकॉज जेनजीज हैव एंटर्ड इनटू आईटी राइट अवे। अभी वो ग्रेजुएट हुए हैं एंड दे आर एंटरिंग।
सो आपको क्या लगता है कि उनके माइंडसेट में एंड अब जो पुराने थोड़े से लोग काम कर रहे हैं उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, और व्हाट आर द प्लस एंड द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ दैट? क्योंकि जो देख रहे हैं वो उसमें भी बहुत सारी जेंजी ऑडियंस है, राइट। तो व्हाट शुड दे डू एंड दे डोंट? ओके, अगर मैं टेक्निकली टर्म्स में बोलूँ तो देयर इज़ अ मीम, जेनज़ी लोग यूजुअली यूज़ करते हैं चैट जीपीटी एंड मिलेनियल्स या थोड़े ओल्ड पीपल यूज़ करते हैं स्टैक ओवरफ्लो। या सो ये अब उनका जनरल हैबिट हो गया है, कुछ भी चीज़ कहीं भी अटके फर्स्ट इज़ चैट चैट जीपीटी जीपीटी एंड उसके बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं नहीं पड़ती उन पड़ती लोगों है, को। या लेकिन पहले वाले लोग ऐसे थे, वो गूगल से स्टार्ट करते थे, फिर स्टैक ओवरफ्लो पे करते थे एंड अपने सीनियर्स की हेल्प लेते थे एंड ऐसे करने से उनको एक इन डेप्थ नॉलेज आ जाता था। अभी जो जो कोड वो कर रहा है, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है, तो ये रिसर्च में भी बहुत नॉलेज गेन होता है। राइट सिर्फ एज इट इज़ कोड मिल गया तो फिर उससे कहीं ना कहीं वो नॉलेज डेवलपमेंट में गैप आ रहा है। राइट। सो यू आर सेइंग कि चैट जीपीटी ने उनका जो ग्रोथ वाला माइंडसेट था वो डैमेज कर दिया है थोड़ा सा, बिकॉज या एवरीथिंग। क्रिएटिवनेस एंड इनोवेटिवनेस वो थोड़ा कम हो गया। हाँ नहीं, ये बात तो आई वुड अग्री कि स्पून फीड हो जाता है एक तरीके से हर राइट। चीज, तो आप खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है, यू आर राइट। लाइक कि अब इट्स वेरी कॉमन, यू वोंट, आई वुड से कि मेरे छोटे जो भाई बहन हैं, इवन फॉर राइटिंग अ प्लेन ऐसे दे यूज चैट जीपीटी, जो हम कितना सोच के लिखते थे जब हमें कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो दे अगर किसी ने कुछ असाइनमेंट भी दिया है तो दे आर यूजिंग द चैट जीपीटी। आप उनको कितना भी समझाएं उनको नहीं समझ में आती वो चीज़। इट इज़ फॉर योर असिस्टेंस एंड इट्स नॉट समथिंग जिसको आप बिल्कुल बस बोल देंगे और वो आपको बिल्कुल या दे देगा, एंड दे डोंट इवन चेंज अ सिंगल वर्ड फ्रॉम दैट, दे जस्ट कॉपी इट राइट अवे। तो या दैट इज़ अ माइंडसेट। इसके अलावा कोई और इश्यू जो आप देखते हैं कि जो जेनज़ीज़ की वजह से हो रहा है? एक 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 ये भी ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो लोग ना हर काम को करने का शॉर्टकट ढूंढता है। अच्छा। सो सो इज़न्ट दैट अ गुड या थिंग? इट्स अ गुड थिंग। ओके, यहाँ पे आई वुड से इट्स अ गुड थिंग एंड काम कंप्लीट करना उनका मेन मेन टारगेट है। टास्क है, राइट। फटाफट कैसे भी काम कंप्लीट करके खत्म करना है। Yeah, that is a negative point as well, and that's a positive point as well. But companies के लिए तो अच्छा ही है, कंपनीज के right? लिए तो अच्छा ही तो है, अच्छा ही बट है। बहुत सी कंपनीज अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं चाहती कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए, सो दे ब्लॉक्ड ऑल दिस। अच्छा, राइट। दिस इज या ऑल्सो अ मेजर कंसर्न, राइट? या जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं, तो आप ऐसे थर्ड पार्टी थर्ड प्लेटफॉर्म्स पार्टी पे नहीं नहीं यूज़ दे कर सकते। सकते, या जहाँ पे आपका डेटा किसी भी तरीके से हार्म हो सके। राइट। ओके, ओके। चलिए, अभी काफ़ी सारी बातों पे हमने डिस्कस किया। एक थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके की ग्रोथ हो सकती है आगे, अगर हायरिंग के पर्सपेक्टिव से हम बात करें आईटी इंडस्ट्री में? तो व्हाट डू यू थिंक like people should move towards IT, and what kind of fields they should choose? सो यू टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर नॉट इन आईटी एंड दे वांट टू कम They इन come आईटी। into, yeah, right. They are या not in IT and they want to come into IT. Yeah. I think still it's a very bright future since everything is moving into technologies and fast paced technologies. I think learning this IT skills is very much important, and as well as ये skills सीख के हम किसी और इंडस्ट्री में हैं वहाँ पे भी हेल्प हो सकता है। बहुत सी चीज़ें अभी इतनी नॉर्मल हो गई कि हम ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। Right. So I have a friend who is working in finance sector, and he's also working with data. So he took some course and some YouTube videos. He learned Python Mm-hmm. and some dashboards building. So उसने ये चीज सीख के अपने फाइनेंस वाले फील्ड में यूज किया। Okay. या सो नाउ दिस स्किल्स आर मोर देन जस्ट वर्किंग इन आईटी। ये स्किल्स हर जगह काम में आ काम रही में है। आ रही हैं। या Okay. So you are saying कि IT can offer you a bright future. या डेफिनेटली। एक कंसर्न जब यहाँ पे हम बोलते हैं, ये आता है कि layoffs, हम्म। रिसेशन, ये माइंड में कंसर्न रहता है। अभी लास्ट इस साल तो अभी नहीं हुआ, 2023 24 का जो बीच का पार्ट था, बहुत सारे ले-ऑफ्स हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई। तो यहाँ पे एक लोगों के माइंड में डाउट आता है कि यार एंटर करें और बाद में जॉब चली गई तो क्या करेंगे? तो व्हाट विल बी योर सजेशन ओवर दैट? So my biggest suggestion would be work on your skills. So if skills है, एक कंपनी ने ले ऑफ किया, 4 कंपनीज बैठी है तुमको वापस लेने के लिए।
आई हैव फ्रेंड्स जिनका ले ऑफ हुआ एंड उनको उससे बेटर पैकेजेस मिले विद इन 2-3 months itself, Oh my God. because they were having those skills. So उनको कोई भी हायर कर रहा है. Okay. So Yeah, you are saying कि that's not a hurdle. that's not a big hurdle. Yeah. Okay. बहुत मज़ा आया मयंक आपसे बात करके एंड या हमने ना काफ़ी मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात की. वी वर नॉट स्टक टू द डेटा इंजीनियरिंग पार्ट ओनली. तो आई रियली एंजॉयड एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा. एट लास्ट बस एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए दे दीजिए कि लाइक आपकी तरफ से छोटा सा व्हाटएवर यू वांट टू से. So for all those who are aspiring to come into IT या फिर students है, I would say to them is work on your basics first. So if you are aspiring, so you must know all this programming basic languages, and you should try to learn on yourself first and try to develop that interest. And अगर तुम्हें अंदर से इंटरेस्ट रहा तो things will align for your interest, and that's how you will develop yourself. बहुत सी चीज़ें हम जैसे सोचते हैं वैसे होती नहीं है, बट हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहता है, इंटरेस्ट रहता है, सो थिंग्स अलाइन होते जाती है एंड इवेंचुअली अच्छा होते जाता है. सो जब मैंने ज्वाइन किया था, आई नेवर थॉट आई विल एंड अप हेयर. या राइट. सो बट मुझे इंटरेस्ट था, सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव अलाइंड. Yeah, right. So from a college student who got selected in testing and now towards you data engineer in a big company, your journey is really inspirational, Mayank. And I can see कि आपके आपका mindset जो है वो काफ़ी sorted है. चीज़ों को लेकर you are very calm and composed. And आपने panic नहीं किया आपने switch के अपने transition के दौरान. That is a very big thing to learn. So thank you very much. I had a great time talking to you, and all the very best for your future. Thank you so much. I also have a great time. Thank you all. Yeah, have a good day.